सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी समेत हज़ारों मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में नमाज ईद के इस्तेमाल। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़। सऊदी में नमाज फजर के बाद से शैतान को कंकरियाँ मारने का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज कराम कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। सादा कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और सही करेंगे। हुज्जाज कराम ने मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारी। सऊदी अरब में मना रही है। शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। अगली बार अगर जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों के लिए मजबूर कर रही है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारत का मौक़िफ़ था, मकबूज़ा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कि कश्मीर आलमी तनाज़े है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारतीय भी कहते हैं कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। भारत को पाकिस्तान से हज़ारों मसाइल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश को मुस्तरद किया। पानी पर हमले या उसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल को जंगी अमल समझते हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफारती वफ्द की अहम रुकन सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम पायदार मुज़ाकरात पानी के मुआहदे की बहाली के ख्वाह हैं। 87 मुआहदा कानून के तहत किसी यकतरफा मनसूखी की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान 87 घंटे की जंग के बाद एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आया है। हम खुद को किसी कहानी या बयानिए से नहीं जोड़ना चाहते, दुनिया के सामने अपनी हकीकत पेश कर रहे हैं। ये सफारती मिशन मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहा है। अब हमारा मुल्क दहशतगर्दी या जंग से नहीं पहचाना जाएगा। अगर भारत खुद को दायमी जंग में मुब्तला रखना चाहता है तो ये उसकी अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान दायमी अमन का ख्वाह है। शिमला मुआहिदे पर वही कुछ होगा जो सिंदास मुआहिदे पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने जो सिंदास मुआहिदे के साथ किया इस पर जवाब दिया। शिमला मुआहिदे से पीछे गए तो कश्मीर का मसला दोबारा जिंदा हो जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा का मेरे बयान से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा बयान ज़ाती था। मैं समझता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहराती। कहा कि पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा किया। फ़ख्र है, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी करवाई है। दोनों मुल्कों से कहा कि आप लोग गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। जंगबंदी से मुतालिक ट्रंप का बयान मोदी सरकार के लिए हजीमत बन गया। भारत का मौक़िफ़ है कि पाक भारत जंगबंदी 2 तरफा थी, इसमें सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। अमरीकी सदर और टेस्ला के मालिक में दोस्ती खत्म होते ही दुश्मनी में बदल गई। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे पर संगीन इल्जामात का तबादला। एलन मस्क ने कहा कि ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एपिस्टन की फाइलों में मौजूद है। मेरे बगैर सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। टेस्ला के मालिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को एहसान फरामोश भी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी वार करते हुए कहा, इल्म नहीं था कि एलन मस्क बाकायदगी से मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। इस बात की परवाह नहीं कि एलन मस्क मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीनी तलबा के आने से अमेरिका को कोई मसला नहीं। चीनी सदर को अमेरिका आने की दावत दी है, वो जल्द यहाँ होंगे। चीन से महसूलात पर मुआहिदा हुआ है जो मजीद मजबूत होगा। चीन के साथ तिजारत जारी रखने के लिए वफ्द की सतह पर मुलाकात होगी। हो सकता है किसी वक्त में भी खुद भी चीन का दौरा करो।
पाकिस्तान में ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी मवेशी मंडी में भाव ताव अरूज पर ग्राहकों और व्यापारियों में कीमतों पर बहस तकरार। तहसील दीना में बबलू, बैल और मुखड़ा घोड़े की बेमिसाल दोस्ती के चर्चे दोनों एक दूसरे के बगैर ना कहीं जाते हैं और ना रहते हैं। ईद कुर्बान पर बबलू और मुखड़ा की दोस्ती खत्म होने वाली है। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश बढ़ गया, किरायों में मनमाना इजाफा, ओवर चार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत बर्दाश्त किया, अदलिया और निज़ाम से मायूस हो गए, अब सड़कों पर निकलकर अपना हक लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा लीडर कौम के लिए जेल में है, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुशरा बीबी को 14 माह से नजरबंद किया हुआ है। सियासी इंतकाम होते रहे हैं लेकिन खवातीन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास आईनी रास्ता एहतजाज का है, हमें अब तहरीक चलाकर अपना हक हासिल करना है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए खत लिख दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से 6 अरकान के नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए तजवीज़। कौमी असम्बली से असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ़ खोसा नामजद, सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर कमेटी के लिए तजवीज़ किए गए हैं। उमर अयूब ने 15 जनवरी के खत का हवाला देते हुए अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमिश्नर खान की तकर्री नागुज़ीर है। अपोजिशन लीडर की स्पीकर कौमी असम्बली को कमेटी बनाने की याद दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म होने पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की क़यादत में आला सतह वफ्द का दौरा इस्लामाबाद। मेजर जनरल आंद्रे योतरनोविच की आमद पर पाक फ़ज़ाइये के चाकू-चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइये और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन और तरबियत पर तफसीली बातचीत। बेलारूस एयरफोर्स का पाक फ़ज़ाइये के जंगी तजुर्बात से सीखने में दिलचस्पी का इज़हार। फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान आला सतह तबादला प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। बेलारूसी कमांडर ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दिफाई तकरीबात में शिरकत की दावत दे दी। पाकिस्तान और बेलारूस का दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। उधर के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.98 फी यूनिट कमी। टैरिफ में कमी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में की गई है। कराची के शहरियों को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे और कमी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए।